हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिकल लर्निंग में। और आज का हमारा टॉपिक है नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नॉवेल क्या होता है? नॉवेल का मतलब है न्यू। तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो क्या ज़रूरत है हमें एक नए डिलीवरी सिस्टम की, नए ड्रग डिलीवरी, क्योंकि जो पुरानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम थी जिसमें हम मेडिसिन लेते थे, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब है कि जिस तरीके से हम मेडिसिन लेते हैं, मतलब आपने ओरल लिया तो किस तरह से एक्शन किया, ठीक है, और या इंजेक्शन लिया, तो ये डिलीवरी सिस्टम था। तो इसमें जो है ना, पुरानी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम थी कन्वेंशनल, तो उससे बहुत सारे लिमिटेशंस थे, बहुत सारे उसके कुछ नुकसान भी थे। तो उस कंडीशन में वो जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करने के लिए नई ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिस्कवर की गई। तो इसमें क्या है, मेन दो कैटेगरीज हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। तो अप्रोच इसका देखेंगे कि मेन क्या अप्रोच है इसका, कि मेडिकल डिवाइस यूज़ किया जाता है और केमिकल जो ड्रग का जो है ना, केमिकल फार्मूला या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उस पर काम किया जाता है और उस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एडवांटेज क्या है? तो इससे ड्रग की पोटेंसी इंक्रीज़ होती है। पोटेंसी मतलब कि आप देखेंगे कि जो हमने जो मेडिसिन जो हम पहले यूज़ करते थे, तो उसमें जो है एब्जॉर्प्शन, आप देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन होता है, टोटली नहीं होता है। तो कुछ परसेंटेज में एब्जॉर्प्शन होता है, 50%, 60-70% ऐसे एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ये जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसे इस तरीके से बनाया गया है कि उसका एब्जॉर्प्शन फास्टर हो और अच्छा हो, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो ये ड्रग की पोटेंसी, मतलब हमने कम डोज में भी लिया तो ड्रग अच्छे तरीके से मेडिसिन जो काम करेगी, तो ये ड्रग की पोटेंसी को बढ़ाता है। दूसरा क्या है, कंट्रोल ड्रग रिलीज तो गिव अ सस्टेन थेरेपेटिक इफेक्ट। सस्टेन थेरेपेटिक इफेक्ट का मतलब है कि हमने ड्रग को इस फॉर्म में दिया, कंट्रोल फॉर्म में दिया, कि हमने एक डोजेस दे दिया। मान लीजिए दिन भर का जो डोजेस हमने 24 घंटे का एक टैबलेट या कैप्सूल में दे दिया, और एक लिमिटेड टाइम के बाद उसका जो है लेवल पीक तक पहुंचता है और उसके बाद वो रिलीज़ होता है, तो वो सस्टेन थेरेपेटिक इफेक्ट है। तो हमें जिस तरीके से उसका इफेक्ट चाहिए, मान लीजिए कोई मेडिसिन हमें लगता है कि अभी कुछ तुरंत जो है कुछ एक्शन चाहिए, और कुछ एक्शन हमें 8 घंटे बाद चाहिए या फिर कुछ टाइम बाद चाहिए, तो उसमें ये सस्टेन थेरेपेटिक इफेक्ट जो दिखाता है। इसके अलावा क्या है, सेफ्टी, तो प्रोवाइड्स ग्रेटर सेफ्टी। तो सेफ्टी को हम कैसे समझेंगे कि जो पुरानी ड्रग थेरेपी थी उसमें मान लीजिए आपने मेडिसिन लिया है, सुबह मान लीजिए एक टैबलेट है, उसका डोज है 5 mg का एक टाइम का, और हमें सुबह शाम में 10 mg लेना है, लेकिन कभी कभी उतना इफेक्ट नहीं हो पाता है 5 mg में। तो मान लीजिए हमें ज़्यादा डोजेस देना है, लेकिन एक साथ डोजेस देने के बाद जो है एक साथ डोजेस देने के बाद उसके कुछ हार्म्स भी होते हैं, इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये जो कंट्रोल रिलीज या सस्टेन रिलीज ड्रग है, तो उसमें हमें मेडिसिन को ऐसे बनाया है कि एक फिक्स टाइम के बाद जो है वो मेडिसिन का कुछ पार्ट जो है रिलीज़ होगा, कुछ अभी रिलीज़ होगा, कुछ आवर्स के बाद उसका जो है कुछ पार्ट जो है रिलीज़ होगा। तो इससे जो है इस तरह के साइड इफेक्ट जो अदर ऑर्गन्स पे हो रहे हैं वो नहीं होते हैं। तो एक तरीके से सेफ्टी भी है और हमें मेडिसिन भी कम लेनी पड़ती है। इसके अलावा जो है ना, इसमें टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक इसका टाइप है। तो उसमें क्या है, स्पेसिफिक जो है ड्रग है, जिस ऑर्गन पे हमें काम करना है डायरेक्टली वहीं पे रिलीज़ होती है और वहीं पे काम करती है, जिस टारगेट पे हमें एक्शन चाहिए। तो ये हो गया टारगेट रिलीज। उसके बाद हम देखेंगे मेथड क्या होता है, इसको मेथड बनाने का। तो बनाने का मेथड एक सिंपली हम आम भाषा में अगर समझ लें कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की तरह स्ट्रक्चर है। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल, तो इनका साइज़ लगभग होना चाहिए 10 से 1000 नैनोमीटर। तो इसमें जो है ड्रग को डिज़ोल्व किया जाता है, इनट्रैप किया जाता है, इनकैप्सुलेटेड किया जाता है और अटैच कर दिया जाता है। और इसमें जो है ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये जो है नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं ड्रग्स। तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए एब्जॉर्ब भी ईजिली होते हैं और इसको मेटाबोलाइज होने में दिक्कत नहीं होती है। डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट इसका एक्शन होता है। क्योंकि अगर हम जो कन्वेंशनल ड्रग्स देखें तो उसमें क्या है कि हमने पार्टिकल साइज़ बड़ा है, तो पार्टिकल साइज़ बड़ा है, वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है कभी कभी, या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट उतना हमें नहीं मिलता है। तो देखा होगा उसका इफ़ेक्ट कम होता है। तो इसमें जो मेथड है, इसमें दो तरीके के मेथड है, लोकलाइज डिलीवरी और सस्टेन डिलीवरी। तो लोकलाइज में क्या है कि प्रोडक्ट जो है कैन बी इम्प्लांटेड डायरेक्टली एट द साइट वेयर ड्रग एक्शन इज नीडेड एंड हेंस सिस्टमिक एक्सपोजर रिलीव। तो लोकलाइज डिलीवरी मतलब टारगेट टिश्यू पे डायरेक्टली जहाँ हमें काम करना है वहीं डायरेक्टली दवा को हमें रिलीज़ करना है जहाँ पे उसका एक्शन चाहिए। तो इससे जो है ना अन्य जो है जो दूसरे ऑर्गन्स है उसमें सिस्टम है उसमें हमें एक्सपोजर नहीं होता। तो आपने देखा होगा कई बार कि ये दवा खाने से किडनी पे
पे असर हो गया या लीवर पे असर होगा, ऐसे सुनी होगी बातें। तो वो क्या है कि जो हम सिस्टमिक ड्रग लेते हैं, मतलब मुंह से मेडिसिन ली और वो गया पेट में, उसके बाद फिर एक्शन हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, फिर मेटाबोलाइज होता है, लीवर में जाता है, उसके बाद सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से है दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। लेकिन लोकलाइज डिलीवरी में क्या है, डायरेक्टली जिस टिश्यू पे हमें काम करना वहीं जाकर ड्रग रिलीज होगी, तो दूसरे ऑर्गन पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि इसका साइड इफेक्ट कम होगा। तो ये है एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम देखेंगे सस्टेन डिलीवरी। तो इसमें क्या होता है कि सस्टेन डिलीवरी में मतलब मैंने आपको बताया पहले भी कि कुछ मेडिसिन जो है हमने फिक्स डोज में दे दी, तो उसका कुछ फॉर्म अभी रिलीज़ हुआ और कुछ फॉर्म सस्टेन रहता है और कुछ पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पहुंच जाने के बाद फिर रिलीज़ होता है। तो इससे हमें मल्टीपल डोजेस या मल्टीपल इंजेक्शंस नहीं देने होते हैं। तो इससे पेशेंट कंप्लायंस बढ़ती है, मतलब पेशेंट को लेने में आसानी होती है, पेशेंट को बार बार मेडिसिन नहीं लेनी होती है। क्योंकि जो पुराने पेशेंट हैं, मतलब पुरानी जो बीमारियां हैं, लंबे टाइम से जो मेडिसिन लेते हैं, तो पेशेंट इरिटेट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये जो है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है एक वरदान की तरह है, क्योंकि इसमें मेडिसिन कम लेनी होती है, बार बार नहीं लेनी होती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे दो एग्जाम्पल जिसके टाइप्स हैं, कंट्रोल रिलीज़ और टारगेट रिलीज़। तो कंट्रोल रिलीज़ जो है, तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ एक टैबलेट का, आप देख सकते हैं इसको। ये हार्मोनल टैबलेट है, नॉरेथिस्ट्रोन एथिसिस, और कंट्रोल रिलीज़ टैबलेट है। तो कंट्रोल रिलीज़ का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मली हम अगर देखें कि ये जो हार्मोन है इसका डोजेस है 5 mg BD या TDS, मतलब सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम। तो उसमें हमें 3 टैबलेट दिन की अगर देनी पड़ती है या 2 टैबलेट देनी पड़ती है। तो कंट्रोल रिलीज में हमें एक ही टैबलेट दी, ये 10 mg की है, इसके अलावा 15 mg की भी टैबलेट होती हैं। तो इसमें मान लीजिए हमने एक टैबलेट दे दी, तो एक 24 घंटे के लिए अभी हमने एक टैबलेट दी और उसका कुछ फॉर्म अभी रिलीज़ होगा और कुछ फॉर्म कंट्रोल फॉर्म में धीरे धीरे रिलीज होगा, और दिन भर की डोज उसको एक टैबलेट में मिल जाएगी। तो ये एडवांटेज है, इसमें पेशेंट को एक टैबलेट लेनी पड़ेगी और दवा मिस नहीं होगी। तो इसका एडवांटेज दो चीज़ें हैं कि पेशेंट का भी फ़ायदा है, इसमें कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि 3 टैबलेट की कॉस्ट और फिर एक टैबलेट की कॉस्ट में डिफरेंस है, या 2 टैबलेट की कॉस्ट में डिफरेंस है। तो 2 की जगह अगर हम एक टैबलेट लें तो थोड़ा सा लेस जो है चीपर पड़ता है। और उसके बाद ये है कि पेशेंट को लेने में आसानी है। और इसके बाद हम देखेंगे इसका और एग्जांपल क्या है कि ट्रांसडर्मल पैचेस। तो ट्रांसडर्मल पैचेस में हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस आते हैं, उसको स्किन पे कहीं पर इम्प्लांट कर दिया जाता है और धीरे धीरे स्लोली एब्जॉर्ब होता है स्किन से। और कुछ एग्जांपल देखेंगे डिपो इंजेक्शन। तो डिपो इंजेक्शन का एग्जांपल मैं एक कॉमन एग्जांपल बताती हूँ, डिम्पा आपने दूरदर्शन चैनल देखा होगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है गर्भ निरोधक इंजेक्शन, तो उसमें डिम्पा इंजेक्शन होता है, वो इस कंट्रोल रिलीज का फॉर्म है। तो उसमें एक इंजेक्शन दिया और वो 3 महीने के लिए काम करती है, स्लोली मेडिसिन उसकी रिलीज होती है, एक फिक्स लेवल पे कंसंट्रेशन उसका हार्मोन्स का होता है। इसके अलावा 6 हार्मोन्स है, तो मेनली जो हार्मोन्स के लिए है इस तरह के डिपो इंजेक्शन या ट्रांसडर्मल पैचेस हार्मोन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से मेडिसिन, मतलब एक मेडिसिन लिया, एक बार लिया और काफ़ी टाइम के लिए मेडिसिन नहीं लेनी होती है। तो अलग अलग मेडिसिन में कुछ 1 मंथ की, 3 मंथ की या फिर डे की भी होती है मेडिसिन। तो कंट्रोल रिलीज इस तरीके से काम करती है। तो इसमें क्या होता है, फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो लाइपोसोम्स होते हैं, फ्यूजन प्रोटीन्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, तो फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा क्या है, टारगेट रिलीज। तो टारगेट रिलीज जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली जो है मेडिसिन वहीं रिलीज़ होगी जहाँ हमें काम करना है। तो इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन जो है मेडिसिन का किसी पार्ट में जहाँ हमें एक्शन चाहिए वहाँ पे बढ़ जाता है और वहीं पे डायरेक्टली एक्शन करता है। तो इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दूसरे ऑर्गन्स पे वो नहीं जाएगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होगा, तो उसका साइड इफ़ेक्ट दूसरे ऑर्गन्स पे नहीं होगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो इसको बनाने के लिए काफ़ी कॉस्ट होती है और ये महंगी दवाएँ होती हैं, हायर कॉस्ट होती हैं। तो लेने में पेशेंट को आसानी होगी, लेकिन ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, हायर कॉस्ट है। तो ये दो ड्रग डिलीवरी सिस्टम, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के 2 एग्जाम्पल मैंने बताए। और आजकल बहुत सारी मेडिसिन जो आ गई हैं नैनो पार्टिकल फॉर्म्स में, जो कि फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है, तो नई कंपनियाँ इसको लेकर आ रही हैं, तो वो बेटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए होती है, तो वेस्ट भी नहीं होता है ज़्यादा मेडिसिन और पेशेंट को लेने में आसानी होती है। तो ये रहा हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक छोटा सा टॉपिक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।